तो इस वीडियो में अपन सेंटर की डेफिनेशन की बात करेंगे। कोनिक सेक्शन का सेंटर क्या होता है और कुछ पर्टिकुलर केसेस में सेंटर निकालना देखेंगे। तो ये ध्यान रखो, सेंटर ऑफ कोनिक क्या होता है, वो पॉइंट होता है जो बाइसेक्ट करता है ऑल दोस कोड्स को ऑफ कोनिक जो उससे पास करती है। तो ये क्या होता है, पॉइंट होता है और जो सारी ऑल कोड्स जो अपने कोनिक सेक्शन की है जो कि इस पॉइंट से पास करती है उसको बाइसेक्ट करेगा। ये बेसिक डेफिनेशन है, इसको अपने माइंड में रखो। और सेकंड चीज है यहाँ पर अपन करेंगे जो ये है कि मान लो कि तुम्हारे पास कोनिक सेक्शन ये दे रखा है। अभी ये जनरल सेकंड डिग्री कर्व नहीं लूंगा मैं, यहाँ पर सिंपली ये वाला कर्व तुम्हें दे रखा है इस टाइप का, और तुम्हें ये प्रूव करना है कि जो इसका सेंटर है वो 0,0 होगा। तो ये कैसे करेंगे अपन कि मान लो x1, y1 कोई पॉइंट है इसके ऊपर जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक, तो -x1, -y1 पॉइंट भी होगा जो इसको सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि ये पॉइंट रखोगे तब भी सेम इक्वेशन आ जाएगी। ये सो ये पॉइंट सेटिस्फाई करेगा तो ये पॉइंट भी सेटिस्फाई करेगा। सो अगर अपन इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दे तो वो एक कोड बनेगी कोनिक की। और अगर तुम देखो 0,0 उस कोड पे लाई करेगा सिंपली, और वो क्या होगा, इस कोड का मिड पॉइंट होगा। तो अपन की डेफिनेशन क्या थी कि ऑल दोस कोड्स जो मतलब जिस पॉइंट से पास करेगी जो उसको बाइसेक्ट करता है वो सेंटर होगा। यानी अपन कोनिक सेक्शन की जितनी भी कोड्स बनाए जो कि उसके सेंटर से पास करेगी तो सेंटर क्या करेगा, उसको बाइसेक्ट करेगा। तो यहाँ पे ये कोनिक सेक्शन की कोड थी जो कि 0,0 से पास करेगी और ये उसको बाइसेक्ट कर रहा है, तो इसको अपन बोल सकते हैं कि ये सेंटर ऑफ कोनिक है। तो यहाँ पे अपन सिंपली बता सकते हैं कि जो भी सारी कोड्स होगी जो कि 0,0 से पास कर रही है वो बाइसेक्ट होगी इस पॉइंट के ऊपर। तो अपन बता सकते हैं कि ये उसका सेंटर होगा। तो सिंपली इस तरीके से अपन इसको बता सकते हैं, क्योंकि x1, y1 पॉइंट कोनिक सेक्शन पे लाई करेगा तो -x1, -y1 भी लाई करेगा इस केस में, और 0,0 उसका मिड पॉइंट हो जाएगा। सो बाइसेक्ट हो रहा है तो वो कोनिक सेक्शन का सेंटर है। तो सबसे पहली चीज तो ये थी। अब एक जनरल सेकंड डिग्री कर्व ax² प्लस by² प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, इसका जो सेंटर है वो 0,0 कौन सी कंडीशन में होगा। वो जो कंडीशन होती है वो ये होती है कि जो कोफिशिएंट ऑफ x है जो कि यहाँ पर g है, और यहाँ पे जो कोफिशिएंट ऑफ y है जो कि f है, वो 0 हो जाए। यानी कोफिशिएंट ऑफ x एंड कोफिशिएंट ऑफ y की वैल्यू अगर 0 हो जाए तो जो सेंटर होगा इस इक्वेशन का वो 0,0 होगा। सो यानी जो फर्स्ट डिग्री टर्म है वो एब्सेंट होनी चाहिए। तो अपन इसको प्रूफ कैसे करेंगे, तो इसको प्रूफ इस तरीके से करेंगे कि x1, y1 कोई पॉइंट कोनिक पे लाई करता है, तो अगर 0,0 उसका सेंटर है तो ऑब्वियसली -x1, -y1 पॉइंट भी कोनिक पर लाई करना चाहिए। तो जब ये कंडीशन अपन अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे ax² प्लस by1² प्लस 2h(x1, y1) प्लस 2g(x1 प्लस 2f(y1) प्लस c इक्वल टू 0 आएगा। और इस पॉइंट के लिए अप्लाई करेंगे तो भी यहाँ पर इस टाइप का आएगा। अब अपन क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देता है तो अपना कुछ इस टाइप का आएगा। तो इस टाइप का आ गया। अब ये जो इक्वेशन है वो सारे पॉइंट जो कि x1, y1 यहाँ पर जो सारे पॉइंट कोनिक पे लाई करेगा, ये कोनिक पर जितने भी पॉइंट लाई करेंगे उनके लिए सेटिस्फाई होनी चाहिए कंडीशन। तो ऑब्वियसली कब होगी, जब g की वैल्यू 0 एंड f की वैल्यू 0 हो जाए। सारे पॉइंट के लिए इसको सेटिस्फाई होना है। तो क्योंकि अपन x1, y1 तो कोनिक पर कोई सा भी पॉइंट ले सकता है ना, फिक्स थोड़ी ना वो पॉइंट। सो इसको सेटिस्फाई होने के लिए सभी पॉइंट के लिए तो g इज इक्वल टू 0 और f इज इक्वल टू 0 होना पड़ेगा, यानी कोफिशिएंट ऑफ x एंड कोफिशिएंट ऑफ y को 0 होना पड़ेगा। ये चीज तुम यहाँ पे नोटिस कर सकते हो कि
जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन का सेंटर अगर 0,0 तो उसके लिए कंडीशन क्या है कि जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड कोफिशिएंट ऑफ वाई 0 होना चाहिए। तो अब एक और चीज देखते हैं। अब यहाँ पर अपन स्टैंडर्ड फॉर्म देखते हैं कोनिक की। अगर उसका जो सेंटर है वो 0,0 है, तो अगर किसी मतलब कोनिक सेक्शन का सेंटर 0,0 है तो उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी, यानी किस फॉर्म का वो होना चाहिए। तो यहाँ पर अभी अपन ने देखा कि इस टाइप का अपन लिख सकते हैं। ये वाली चीज इसका सेंटर 0,0 होता है, अभी तुमने देखा रिसेंटली। सो इस चीज को तुम ऐसे भी लिख सकते हो, और इस चीज को तुम ऐसे भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर इसको मैं कैपिटल ए से डिनोट कर देता हूँ, इसको कैपिटल बी से डिनोट कर देता हूँ, और ये अपना को इस तरीके से लिख देता हूँ, 2 टाइम्स कैपिटल एच इस तरीके से लिख दिया मैंने, इज इक्वल टू 1। सो इस टाइप का तुम्हारा यहाँ पे क्या होना चाहिए, कोनिक होना चाहिए, कोनिक सेक्शन की इक्वेशन होनी चाहिए। तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई इसकी, जो जिसका सेंटर 0,0 है। तो होप तुम्हें ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में अपन देखेंगे कि जनरल चीज तुम्हें और कोनिक चीज, कोनिक सेक्शन के सेंटर के बारे में बताऊंगा, और फिर उसके नेक्स्ट वीडियो में अपन उसका वर्किंग रूल क्या होता है सेंटर ऑफ कोनिक का निकालने का, वो चीज देखेंगे। तो फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।